गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपको ज़बरदस्त क्या बोलते हैं बजट डे मुबारक हो, क्योंकि इससे आपको बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हुआ है और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता रहेगा। तो चलते हैं थोड़ा सा मंथ पे क्या है, मार्केट बेरिश है। यस, बेरिश है। वेरी गुड, अच्छी बात है कि मार्केट बेरिश है। और वीक पे क्या बोलती है? यस, वीक पे भी बेरिश है और डे पर भी बेरिश है। तो ये मैं मार्केट का देखने का नज़रिया है कि मार्केट क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। तो मार्केट के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, वो मैंने हमेशा बना ही रखे हैं। और ये देखो, मेरे चार्ट पे कोई भी इंडिकेटर नहीं है और ना ही मैं कोई इंडिकेटर यूज करता हूँ। बस मैं चार्ट को रीड करता हूँ कि मार्केट में चार्ट में चल के आ रहा है। तो वेरी सिंपल है मार्केट। देखो कि मार्केट को अगर चार्ट को पैटर्न को फॉलो करना है, चार्ट पैटर्न को फॉलो करना है, तो मार्केट में एक ये एन मुझे दिखाई दे रहा है और ये इस तरीके से यहाँ पे आएगा। वेरी सिंपल है। तो ये कहाँ पर आ सकता है? 22,000 तक मार्केट का ये लेवल है जो निकल के आ रहा है, वो इसे फॉलो कर सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट में ये ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन भाई मार्केट के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मैंने कुछ लोगों के सेलिंग में पैसे डलवाए थे, मुझे लगा कि आज सेलिंग के लिए ठीक नहीं है, आज अच्छा गामा मिल सकता है। मैंने एक लॉट ले लिया, 2,000 रुपये बना दिए, 75,000 रुपये पड़े हैं, 1,00,000 रुपये पड़े हैं, 2,000 रुपये उनके बन गए। ओके, 3,000 बन गए, 4,000 बन गए एक्सपायरी के दिन स्पेशली, क्योंकि एक्सपायरी के दिन सेलिंग में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि बहुत दूर का लेना पड़ता है और पैसा ज़्यादा लगता है। तो जहाँ पैसे बन गए, जब मुझे अकाउंट हैंडल करना है, आपने उसमें क्यों खचमारी की? कोई भी हो सकता है। और की भी तो थोड़ा सा कंट्रोल करो कि जो ट्रेड मेरी बननी है वो आप नहीं ले पा रही है। मतलब प्लान में कुछ चेंजिंग हो जाती है, मेरे खुद के रूल्स टूट जाते हैं। जैसे मेरा राइट टाइम राइट एंट्री होनी चाहिए, रॉन्ग टाइम भी कई बार राइट एंट्री हो जाती है, कई बार राइट टाइम पे भी रॉन्ग एंट्री हो जाती है। कि लेना तो हमें उस टाइम पे पुट होना चाहिए, लेकिन हम कॉल ले लेते हैं, और लेना वहाँ पे कॉल चाहिए, हम पुट ले लेते हैं। इस तरीके से मार्केट में होता है। जो प्लान मैंने बनाया या किसी ने भी प्लान बनाया, आप भी कोई भी प्लान बना सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एक अलग से ही यूट्यूबर आपको लेवल देता है। लेवल्स कुछ होते नहीं है, लेवल्स वेवल्स कुछ नहीं होते हैं, लेवल्स वगैरह। सिर्फ मार्केट में ये होता है कि भैया मैंने अगर 100 रुपये पे कोई चीज़ खरीदी है, कोई सपोर्ट देखकर कॉल लिया है या रेसिस्टेंट देखकर पुट लिया है 100 रुपये पे, तो भैया 90 पे हो गया तो मैं इससे निकल जाऊंगा, क्योंकि 90% तो उसकी प्रोबेबिलिटी है बाहर निकलने की। लेकिन जब 80 पे आएगा तो उसकी 80% प्रोबेबिलिटी बाहर निकलने की रह जाएगी। जब 30-40 रुपये पर रह जाएगा तो 30-40% ही उसकी प्रोबेबिलिटी है बाहर निकलने की। उसमें फिर लोग निकलते नहीं हैं, क्योंकि 40% में कौन बाहर निकलता है? जो 100% में बाहर नहीं निकला, वो 40% में क्या निकलेगा? 90%, 95% में बाहर नहीं निकला, वो 40 में नहीं निकलेगा। वो अपने अकाउंट से उसमें पैसे ऐड करेगा और लॉट साइज इंक्रीज करेगा। ये अमूमन रिटेल ट्रेडर की खूबियाँ होती हैं लॉस करने की। लॉस बड़े ऐसे ही नहीं होते हैं, फिर उम्मीद से उस चीज़ में बने रहना या कैरी कर जाना। मेरे साथ भी यही हुआ। रेसिस्टेंट में मैंने सिर्फ किस्मत आजमाने के लिए कि ऊपर जाए, और मैं कॉल कैरी कर गया उसी ट्रेड को, उसके लॉस को कवर करने के लिए। दूसरे दिन 10,000 का लॉस पे ही खोला, लो भाई दे दी। जबकि मेरे लिए 436 के ऊपर ही कॉल था और मार्केट बंद हुई थी 418 पे। 418 पे मुझे कॉल करना पड़ा। RSI कुछ भी बोल रही हो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ रेसिस्टेंट पे मार्केट थी, रेसिस्टेंट पे मेरा पुट बनता है। मैं पुट तो कैरी कर सकता था, लेकिन रिस्क लेके मैंने कॉल कैरी किया। अगले दिन 10,000 का लॉस। लो, पूरे प्लान की धज्जियाँ उड़ गई, पूरे प्लान की धज्जियाँ उड़ गई। अगर प्रॉफिट में भी होता ना 10,000 की, तब भी मेरे प्लान की धज्जियाँ उड़ जाती, क्योंकि मैं प्रॉफिट को देख के निकल जाता। तो कैरी तो एक जुआ है यार, सिंपल सा लॉजिक है। जब 6 घंटे मार्केट चली और मार्केट ने बहुत अच्छे मूव दिए, तब आपने उसमें कुछ नहीं उखाड़ पाया। 10-12 पॉइंट लेके निकल गए, 100 रुपये की चीज़ 102 पे होके निकल गए, और वो उसने 300 तक का मूव दे दिया, 200 पॉइंट और आपको दे दी। 200 पॉइंट नहीं, 200 रुपये भी आपको मार्केट ने दे दिए, तब आपने उसकी कुछ नहीं उखाड़ पाया। एक रात में रुको ही मार्केट पे आप उम्मीद करते हो, उसको कहते हैं जुआ। जैसे सट्टा नहीं होता, सट्टा लगाना, लॉटरी खेलना, कल मेरी लॉटरी टिकट खुलेगी, तो वो तो नहीं करना है भाई। मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आज से मेरे कुछ रूल्स भी हो गए हैं कि मैं लेवल कुछ दूंगा ही नहीं। मैं सिर्फ अपनी टीम को, जो मेरे साथ ट्रेड करते हैं या जो मेरे साथ मुझे प्रॉपर फॉलो करते हैं, और काफ़ी हैं लोग, मैं उनको सीधा डायरेक्ट एक ग्रुप बनाऊंगा, वही ब्रॉडकास्ट ग्रुप, और उसमें सिर्फ दूंगा कि भाई पुट बाई करो ये वाला, कॉल बाई करो ये। उन्हें कुछ लेवल, मुझे मेरी लेवल कोई नहीं है, उनकी कोई लेवल बनी हो वो अपने में कुछ भी करें।
उसमें मुझे उसी टाइम स्क्रीनशॉट चाहिए, नहीं आया उनका मैसेज उसी टाइम पे मैं डिलीट कर दूंगा। मेरी जैसी स्ट्रेटजी से बाहर है, मैं उसी टाइम डिलीट कर दूंगा। कुछ रूल्स और भी बनाऊंगा आगे चल के जो है, क्योंकि रूल्स के बिना पैसा बनता ही नहीं है मार्केट के अंदर। अंधाधुंध आज 1 लाख कमा लो, अगले दिन ही सेलर को पता है कि मेरा भाई कमा के ले गया है बढ़िया खासा, उसी दिन वो डीमैट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र ना कर ले, अगले दिन ऐसी प्यारी ट्रेड बना के दे देगा वो आपको लगेगा हाँ कितनी बढ़िया प्यारी सपोर्ट पे इसने कॉल बना दिया है, कॉल तो ले ही लेता हूँ। कल मैंने 1 लाख बना लिया था, आज 3 लाख कर लेता हूँ, और 100% मैं गारंटी देता हूँ वो 1 लाख रुपए मार्केट आपसे ले जाएगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर प्रॉफिट कर लिया तो उसे विड्रॉल करो। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रॉफिट कर लिया उसे विड्रॉल करो, नहीं तो अगले दिन मार्केट आपसे वो ले लेगी। ऐसा होता है लोगों के साथ, और आपके साथ भी ये हुआ होगा, आप बोलो या ना बोलो, ये आपके साथ भी हुआ होगा। कुछ रूल्स होते हैं मार्केट के अंदर, राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एसएल और राइट टाइम एग्जिट। जो प्लान मैंने बनाया है, अगर मेरा एसएल उसमें हो गया तो मुझे वहाँ पे 2 घंटे वेट करना पड़ेगा, 3 घंटे वेट करना पड़ेगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मुझे फाइट करना है कि 4 लॉट ले लूँ, 6 लॉट ले लूँ, 10 लॉट ले लूँ, 20 लॉट ले लूँ और उसे कवर करने की कोशिश करूँ। ना भाई ना, वो 5,000 4,000 का लॉस है, वो 5,000 से 50,000 में कब कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि बिना रूल के, अरे भाई आपने रूल ही बनाया और वो आपको लॉस दे गई तो आपका जो आपने एनालिसिस की वो गलत है। गलत नहीं बोलेंगे, सॉरी उसको मैं गलत नाम नहीं दूंगा। जो एनालिसिस आपने की कि सपोर्ट में मैं कॉल लूँगा और वो एसएल दे गई, सिंपल है यार। कोई भी सपोर्ट है वो टूटेगा ही टूटेगा, कोई भी रेसिस्टेंट है वो टूटेगा ही टूटेगा। ऐसे ही इसको ही देख लो लो। इस पर हम चलते हैं कितने मिनट पे, 1 आवर्स पे ही चलते हैं। लो क्या है भाई, ये रहा, जस्ट वेट, इसको छोटा करके देख देते हैं। ये लो, अब बताओ अगर मार्केट ने, ये लो, और आपको अच्छे से समझाने के लिए ये बोल दूँ, पैरेलल चैनल पे जाके चलता हूँ। चलो भाई, मार्केट में ये बनाया, क्या बनाया, जस्ट वेट, ये मार्केट ने बनाया पैरेलल चैनल, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट। ये लो, मान के चलते हैं कि मार्केट यहाँ पे थी, ठीक है, ये रहा, ये एक चैनल है, मान के चलते हैं ना, ये रहा भाई। अब यहाँ पे किसी ने कॉल लिया होगा, मार्केट ने तोड़ दिया और धड़ाम से तो तोड़ दिया, क्योंकि जो पॉइंट, जो मूव मार्केट ने यहाँ पे दिया तो उसने यहाँ पे इतना ही दे दिया। और मैं तो बोलता हूँ कि जो ऊपर को उसे फॉलो करेगी तो 3-6 दिन मार्केट ने यहाँ पे निकाल दिया। 6 दिन जब मार्केट यहाँ पे निकाल सकती है तो क्या ज़रूरी नहीं है कि 400 पॉइंट उसने मूव दे दिया तो बहुत बड़ा कॉल आ गया। कुछ भी नहीं आया भाई, कुछ भी नहीं आया। बजट दिन जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। प्रॉपर मार्केट ने बजट जैसा कुछ किया ही नहीं। एक प्रॉपर एक जो सेटअप को फॉलो किया, मार्केट में 455-60 का एक रेसिस्टेंट था जो मार्केट तोड़ नहीं रही थी, मैंने वहाँ पे सबको पुट दे दिया था, ठीक है। और जो जानते हैं, जिन्हें मैंने कोर्स दे रखा है, उन्हें भी सिखा रखा है कि मार्केट पिछले दिन फ्लैट खुलती है तो कितने पॉइंट तक हम उसे फ्लैट मानते हैं, कितने पॉइंट के बाद उसको हम सोचते हैं कि सपोर्ट तोड़ गई है और कितना और बाकी है, और कितने पॉइंट बाद हम सोचते हैं कि रेसिस्टेंट तोड़ चुकी है। वो मैंने अच्छे से सिखा रखा है, मेरे रूल्स हैं और वही काम करते हैं। बाद में इंडिकेटर तो उसके पीछे चलते हैं, इंडिकेटर तो चार्ट को देखते हुए बदलते हैं, याद रखना। मैं एक बात बता दूं आपको, चार्ट को देखते हुए न्यूज़ बदलती है। लोग बोलते हैं न्यूज़ को देख के चार्ट बदल गया, ना ना भाई ना। बड़े बड़े इन्वेस्टर पड़े हैं मार्केट के अंदर, जो उन्हें पता रहता है कि न्यूज़ क्या आने वाली है, वो अपनी एंट्री के हिसाब से चार्ट को बना देते हैं। मैंने यहाँ पे 11 बजे क्या बोला था, वीडियो सुनना मेरा कल का, मैंने क्या बोला था उसके अंदर कि मार्केट 9:15 बजे से लेके 11 बजे तक कूल रहेगी, बिल्कुल ठंडी रहेगी, नहीं ट्रेड करनी है। और 11 से लेके जब तक स्पीच चलती रहेगी, जब तक मार्केट में उथल पुथल हो सकती है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर हो सकती है। कितने बजे तक, 11 से 11:30 पौने 12 स्पीच के ऊपर। पिछली बार 3 घंटे की स्पीच हो गई थी तो थोड़ी सी वोलेटाइल ज़्यादा हो गया था। जैसे ही स्पीच ख़त्म होने को होती है, आधा पौन घंटे के अंदर 1 घंटे का बजट होता है, तो वहाँ पे पता चल जाता है कि कुछ खास नहीं किया। तो मार्केट अपने जिस पॉइंट से बढ़ी है, मान लो 300 पॉइंट ऊपर गई तो अपोजिट नहीं जाना, वो ऊपर और चली जाएगी, क्योंकि उसको बायर ने बना के रखा है, उसमें पोजीशंस एंट्री हो गई हैं। या फिर मार्केट अपने पॉइंट से नहीं नीचे आ गई है तो 100% और नीचे जाएगी, अपोजिट नहीं सोचना। उसके बाद प्रीमियम टूटने शुरू हो जाते हैं 1-2 बजे के बाद, और मार्केट अपने ही चाल में चलती है। क्या हुआ, 25,455 से लेकर, जहाँ मैंने पॉइंट एंट्री दी थी, वहाँ से लेकर 24,600 के टारगेट दिए थे, जो कि मैंने एक लाइन खींची थी 24,580 पे। मार्केट करेक्ट 24,580 को टच करके
वापस 25,130-40 पर आई, मतलब 500 पॉइंट फिर ऊपर आ गई और वहाँ से नीचे चली गई। मैंने क्या बोला था कि ऊपर से नीचे है तो फिर उल्टा नहीं सोचना। हाँ, 25,000 के नीचे फिर आपने पुट ले लिया, एक रेसिस्टेंट समझ के, एक प्लान है कि भाई एक साइकोलॉजिक रेसिस्टेंट या सपोर्ट है तो इस पर मैं कॉल या पुट ले सकता हूँ। तो 25,000 पे भी कॉल लिया होगा तब भी 25,140 पॉइंट के ऊपर ले लिए होंगे, या 25,000 टूटने के बाद भी पुट लिया होगा तो दोबारा 24,800 पे मार्केट अभी बंद है, 200 पॉइंट फिर ले लिए होंगे। कुछ प्लान किया जाता है और उसके बिना मार्केट नहीं चलती है। तो ये रूल्स हैं कुछ जो मैंने लिख भी दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, टीम के लिए भी। उन्हें वो माने या ना माने, उनकी जो ट्रेड करता हूँ वो तो लॉस में जाएंगी नहीं, और जिनकी मैं ट्रेड करता हूँ वो मुझे बता दें कि हम लॉस में बहुत बड़े आ गए हैं। लेकिन खुद की मर्जी से खुद ट्रेड करना, मुझे अकाउंट हैंडल करने के लिए देना, फिर खुद एंट्री लेना, वो गलत है। भाई जब अकाउंट तुमने खुद ही चलाना था, 20-20, 30-30 लॉट एंट्री तुमने लेनी थी तो मुझे क्यों दिया? उससे बोला कर साहब आपकी ट्रेड में भी लॉस हुआ। अरे भाई मैंने वो ट्रेड उठानी थी अपने टाइम पर, तुमने उठाई तो मेरे भी टाइम पर थी। जब मार्केट ने एक वॉलेटाइल होना था, एक अपना सपोर्ट जोन पे आनी थी, एक रिट्रेसमेंट लेना था अप आने के लिए, तो रिट्रेसमेंट में आप डर के 20 क्वांटिटी में 92 पे लेके 50 पे निकल गए, और मैंने 114 पे लेके मैंने 90 का ऐसा लगाया, मेरा ऐसा हिट नहीं हुआ, और आपका टाइम डीके की वजह से थीटा भी होता गया, आप एंट्री एग्जिट कर गए, उस लॉस को और बढ़ा दिया। जब ऊपर गए तो बोला आप भी, अरे भाई वो तो वॉलेटाइल होगी, उस टाइम पे मार्केट ने जो मूव देना था 400-500 पॉइंट का सेंसेक्स में वो दे दिया। अब मार्केट थीटा करेगी, यहाँ पर थीटा होगा, थीटा गामा रे कुछ फैक्टर्स हैं मार्केट के अंदर। वो यूट्यूब पे वीडियोस देखना, आपको समझ में आ जाएगा लोगों को कि क्या होता है ये सब चीज़ें। तो वो करेगी। अब वहाँ पे ये मत देखो कि साहब आप भी तो ट्रेड ले रहे थे, मैं तो ट्रेड ट्राई कर रहा था, देख तो लूँ कि एंट्री एग्जिट क्या होता है, करते रहो ट्रेड। तुम्हारे इंडिकेटर इतने ही सक्सेसफुल हैं, आप बोलते हो कि भैया 90% कोई इंडिकेटर काम करता है, तो मैं बोलता हूँ, उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ उसी को फॉलो करो, पैसा बनना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि मेरा चार्ट 70-80% वर्क करता है। यस, 10 दिन में 7-8 दिन मेरा चार्ट वर्क करता है, 2 दिन नहीं करता। मैं एसएल के लिए रेडी रहता हूँ। एसएल मेरे लिए राजा है। एसएल को मैं हमेशा इतना प्यार करता हूँ हद से ज़्यादा, क्योंकि ये मेरे लॉस को कंट्रोल करता है। एसएल का मतलब स्टॉप लॉस नहीं होता, स्मॉल लॉस होता है कि भैया आज 1 लाख रुपए हैं, तुम 10,000 का 15,000 का लॉस लेके निकल गए, तुम अच्छे दिन में हो। 1 लाख का कहीं ऐसा ना हो कि 50-60 हज़ार रुपये मार्केट आपसे लेके चली जाए, समझ गए? तो अगले दिन 40,000 में कुछ नहीं कर सकोगे। इसीलिए वहाँ पे आज अपने आप को रोको। जो एनालिसिस आपने की थी वो करेक्ट तो थी, लेकिन उसने उसे तोड़ा, क्योंकि देखो सपोर्ट पे हमेशा कोई भी बायर या रिटेल ट्रेडर या कोई भी सेलर अपनी कॉल की पोजीशन बनाता है। वो वहाँ पे कॉल को, अगर मार्केट अप जा रही है तो कॉल को सेल कर देगा, मार्केट नीचे जा रही है तो पुट को सेल कर देगा, समझ रहे हो? मतलब मार्केट अगर नीचे का उसका व्यू है कि मार्केट आज नीचे जाएगी तो वो कॉल को सेल करेगा, और उसे व्यू है कि मार्केट आज ऊपर जाएगी तो वो पुट को सेल करेगा। कर वही कार्रवाई रहा है। और आपको पता है कि सपोर्ट में मार्केट है, ऊपर जा सकती है, कॉल बाई कर लो, कर वही रहा है। आपको भी कल पता था कि 25,436 का तो मैं लेके ही चल रहा था डेली के, 25,436 के ऊपर ही मेरा कॉल बनेगा, राइट? 1-2 कल का लेवल जो लगा के आ गई थी मार्केट परसों का 55-56-60 का, 460 का, तो मैंने कहा कि 460 के ऊपर ही हम ले लेंगे कॉल। मार्केट में अच्छी न्यूज़ देती है सीतारमन, और कुछ बजट में अच्छा कुछ आता है तो पक्का 100% 26,000 के लिए जाएगी। मैंने लाइन भी खींच के रखी थी, हम 26,000 के लिए बैठते, लेकिन कुछ खास नहीं आया तो गिरती ज़्यादा मार्केट। 200 पॉइंट मैंने और बढ़ा दिए, 600 पॉइंट के लिए रखा, 24,600 की टारगेट देगी। बहुत जल्दी गंवा दिया मार्केट ने, यकीन मानिए बहुत जल्दी। 3,000 का पॉइंट सेंसेक्स में मार्केट ने दे दिया, 800 पॉइंट मार्केट ने निफ्टी में दे दिए, 1500-1700 अपने इंडेक्स के हिसाब से उन्होंने 1%, 3% का मूव दे दिया। अच्छा पैसा बन गया, मैंने फाइट नहीं की। बाद में मैंने अच्छी प्रॉफिट निकाल लिया, नहीं की फाइट। जो भी लॉसेस थे वो बोलता हूँ ना कि जन्मांतर के लॉस कवर हो जाते हैं, 2-3 दिन के लॉस क्या होते हैं, हो गए। कल जो ट्रेड 5-5 हज़ार रुपये लोग निकालते थे वो कल 50 हज़ार से ऊपर निकाल के बैठ गए, एक स्ट्रेटेजी से। बनता है भाई, पैसा बनता है, मार्केट है, बस पैसा उसी का बनता है जो अपने लॉस पे निकल जाए। मार्केट में लॉस हो गया, हाँ भैया आज मेरा लॉस हो गया, मार्केट क्लोज, कल देख लेंगे। आज ही जरूरी नहीं है कि आज छूट रही है, ये मार्केट इधर ही है और इधर ही रहेगी। सोचो कि अगर जब आपका कैपिटल ख़त्म हो जाता है तब क्या होता है। जैसे ही एक अकाउंट को मैं हैंडल कर रहा था,
और उसमें उसकी गलती से मेरे भी सेटअप बिगड़े। एक दिन उसने 30,000 निकाल लिया, 40,000 निकाल लिया, अरे भाई, और मैंने बोला भी था कि कल फिर ले जाएगी भाई ये तेरे से, दे दिया। बोला साहब मैंने निकाला था, मैंने लॉस कर लिया। तो भाई तूने निकाला, तूने लॉस कर लिया, मैं क्या करूं? जहाँ 5 लॉट में तेरे उठा रहा था, मैंने 9,000 10,000 के लॉस में था, मैं उसे कवर करके 21,000 के प्रॉफिट में भी आ रहा था। तुम्हारी एंट्री की वजह से मेरे लिए पैसा बचा नहीं उसमें, मैं एंट्री कर नहीं पाया। तुमने एंट्री की, तुम टाइम से ही निकल गए। भाई जहाँ तुमने एंट्री की, जहाँ पे मैं एंट्री करना चाह रहा हूँ, कोई चीज़ मैं 100 रुपये की ले रहा हूँ, अब वो 200 की हो जाए, और 100 रुपये की कोई चीज़ मैं बाई करके 80 रुपये का ऐसा लगा के चल रहा हूँ 20 पॉइंट के लिए, 20 रुपये के लिए, तो वो तो मेरी एंट्री टाइम है। और जब एंट्री मैं जहाँ लेना हूँ और वो 200 की हो जाए और 80 का मेरा एसएल है, तो 120 रुपये मार्केट को मैं दूंगा और 80 रुपये की रिस्क लूँगा, वो तो मैं काम करता नहीं हूँ। मेरी एंट्री ख़राब हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उस जगह पे आपने एंट्री ले ली, जैसी मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, आप लॉस लेके निकल गए। जहाँ लॉस 10,000 का था, वहाँ पे 20,000 का करके बैठ गए, 30,000 का करके बैठ गए। फाइनली जब आपने उसको ऊपर नीचे करके 20-30 लॉट से थोड़ा बहुत अप डाउन हुआ, नीचे आए वापस 36,000 का, उसमें मेरा भी 14-15,000 का घुस गया। यार अकाउंट हैंडल मैं कर रहा था तो मुझे ही करना था, और मुझे ये प्रॉमिस किया गया था कि ये फैमिली का अकाउंट है भाई, आप हैंडल करना, इसको आपका ही काम है। और धीरे धीरे बढ़िया, मैंने पहले उसमें से 7-8 हज़ार निकाले, तो उनकी मैम साहब ने 27,000 बनने थे, वहाँ पे क्लोज कर दिया। साहब मैं तो डर गई, अरे भाई तुम्हें क्या मतलब, उस चीज़ को देखने की ज़रूरत ही नहीं तुम्हें, कि मैं डर गई। फिर दूसरे दिन बनाया, तीसरे दिन उन्होंने खुद करके, जो मैं अपने एसएल को लेके चुप करके बैठ रहा हूँ कि भैया मेरा एसएल हो गया, मैं चुप हूँ, मेरे मार्केट अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी तो फिर एंट्री लूँगा, नहीं देगी तो अगले दिन देखूँगा। ऐसा ही करता हूँ मैं सभी के साथ, आप सभी सुन रहे हो कि जिनके अकाउंट में हैंडल कर रहा हूँ उनके साथ भी यही करता हूँ। एसएल हो गया, कोई बात नहीं, फाइट थोड़ी करूँगा कि आज ही पैसा है उड़ जाएगा। भाई आपको लाखों रुपये डाल के कई एक महीने हो गए और आपने कई 1 लाख निकाल भी लिए, अगर ऐसा ही एसएल उड़ते तो वो है जैसे कि राय साहब हैं, वो सीधा ही बोलते हैं कि भैया मैंने डाले थे, मैंने अपने वापस कर लिए, इसमें पैसा मार्केट का है और मैं मेरे अकाउंट में आता है। धीरे धीरे मैंने 1 लाख डाले, 1 लाख मेरे पास आ गए, कभी के 1 लाख आपके पास भी पहुंच गए। अब इसमें पैसा मार्केट का है, बने तो ठीक, नहीं बने तो ठीक। शाम को देख लेता हूँ, जिस दिन आपने मुझे गाली दी मैं उस दिन से अकाउंट को खोलता ही नहीं हूँ। शाम को पता चल जाता है हाँ आज इतने का लॉस है या इतने का प्रॉफिट है, पता चल गया भाई 1 लाख से ऊपर का तो विड्रॉल, नीचे है तो मैं छेड़ता ही नहीं हूँ। चाहे वो 40,000 पे आ जाए, चाहे वो 10,000 पे आ जाए, या फिर वो 1 लाख पे पहुंच जाए। 1 लाख से ऊपर है, पता चल गया 1.5 लाख से ऊपर है भाई पैसा, इसमें 1.5 लाख है उनका पैसा, तो 1.5 लाख से ऊपर है तो विड्रॉल है, नहीं तो विड्रॉल नहीं है। चाहे 7-10 दिन में करे, चाहे 1 दिन में कवर करे, वो उसकी गलती। ये होता है प्लान, ये होता है ट्रेड, कि उन्हें पता है कि भाई सामने वाले पे ट्रस्ट है, ये होता है। चलो ये डिसिप्लिन की बातें हैं, कुछ नहीं है, बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी है अपने प्लान खुद के बनाओ, या नहीं बनाने आते हैं तो बस ये सोच लो कि मैंने 100 रुपये की चीज़ खरीदी है, 90 पैसे लेके मैं निकल जाऊंगा, बंद कर दूंगा, कल देखूंगा। नहीं तो एक दिन मार्केट तो मैं बंद कर देगी भाई। ये पैसा है, रियल मनी है, वर्चुअल मनी नहीं है। जो बहुत पुट कॉल करते रहते हैं ना, मार्केट उनका पुट कॉल बहुत जल्दी कर देती है, अंदर बाहर। सैलरी आई है, हो सकता है कल तो ऐसा नहीं है कि लॉस किया होगा लोगों ने, ऐसा ना हो कि जो गलतियाँ आप दोहरा रहे हो वो फिर हों। डीमैट अकाउंट में आपका पैसा निकल रहा है बाहर सेविंग में, तो आप प्रॉफिट पे लो, नहीं तो कभी जो बड़े लॉस से जब मुके मत देखो कि मैंने 50,000 कमाए और दूसरे दिन 60,000 दे दिए, ना भाई ना। ये देखो कि मैंने कितना डाला तो कितना है। पैसा जब ही है जब डीमैट से बाहर हो रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डीमैट अकाउंट से मेन अकाउंट में पैसा आ रहा है तो ठीक, लेकिन मेन अकाउंट से डीमैट अकाउंट में जा रहा है तो आपने कितना भी कमाया और कितना भी गमाया, कितने भी इंडिकेटर यूज़ किए या कितना भी चार्ट देखना आता है, वो सब बकवास है, वो सब बकवास है। सिंपल है, आज 1 लाख रुपए डाले आपने 1 तारीख को, 1 मार्च को क्या किया आपने, उसमें से 1 लाख से कुछ विड्रॉल हुए या उसमें कुछ ऐड करने पड़े। आप बीच में आपने 10 लाख बनाए एक दिन में या 10 लाख का लॉस किया, वो कहानी नहीं है, वो कहानी है ही नहीं। कहानी सिर्फ इतनी है कि आपने 1 लाख रुपए डाले 1 तारीख को, तो अगली 1 तारीख आने तक उस अकाउंट में से आपने क्या किया है। सिंपल लॉजिक ये है। बीएन साहब सुन रहा है, राय साहब सुन रहा है, प्रणव साहब सुन रहा है, बाकी के जो 3-4 ट्रेड में हैंडल कर रहा हूँ वो सुन रहे हैं, वो है ट्रेड। वो बोलते हैं साहब पैसा ही बचा लिया मार्केट में, स्पेशली इंट्राडे में, और वो भी बाइंग के अंदर, तो वो सबसे बड़ा बादशाह है। मार्केट का बादशाह वही है जिसने अपना लॉस बचा लिया, नहीं तो लोग अकाउंट बहुत जल्दी खाली कर लेते हैं और होते हैं।
जैसे मुझे बताया कि साहब इसमें तो मैंने देखा RSI कोई लाख रुपए दे मुझे तब भी मैं एंट्री ना लूँ। अरे भाई, जब इतना कॉन्फिडेंस है RSI पे तो उसे फॉलो करो, पैसा आपका बनेगा, 100% बनेगा, मैं लिख के दे देता हूँ। बस आपको ट्रस्ट होना। पैसा कैसे बनता है? पैसा ऐसे नहीं बनता है कि मैंने पुट ले लिया, मैं 10 रुपये की चीज़ लेके और 10 क्वांटिटी लियो, 12 की होती निकल गया, पैसा बन गया ना। क्वांटिटी आपकी आई थी 30-40 हज़ार रुपये दे गया, कहानी नहीं है। क्वांटिटी जब बादशाह है जो 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये की करे, 100 रुपये की चीज़ को 400 रुपये करे, वो है बादशाह मार्केट का। उससे क्या होता है कि क्वांटिटी कम थी और प्रॉफिट आपके बड़े हो जाएंगे। वेरी सिंपल। कई एक ट्रेड मैंने दिखाई है, कल की भी देख लो, मेरी स्क्रीनशॉट मैंने दिखाए हैं। किसी 47 हज़ार का कोई है, और बाकी का 50 हज़ार से ऊपर की ट्रेड मैं कभी ग्रुप में नहीं डालता, ना ही कहीं दिखाता हूँ। वो कहानी छोड़ो, छोटी ट्रेड दिखाता हूँ, 50 हज़ार से नीचे की ट्रेड। कल तो प्रॉफिट ज़्यादा था लोगों का, इसीलिए वो दिखाना ही नहीं बनता है, लेकिन 50 हज़ार से नीचे की तो उनको देखो कि वो चीज़ 60 रुपये पे 62 पे बाइंग है, तो 200 तक कैसे उसने बेट किया, क्योंकि क्वांटिटी कम थी। वो प्रॉफिट मत देखो कि 50 हज़ार प्रॉफिट निकाला ना भाई, 50 हज़ार प्रॉफिट तो डेली बन जाता है। 2 लाख लगा के, 4 लाख लगा के 50 हज़ार बनाना कोई महाभारत नहीं है। वो दे भी देगा 1.5 लाख, हाँ महाभारत है 10 हज़ार लगा के, 15 हज़ार लगा के 50 हज़ार बनाना, वो है महाभारत। बड़े टारगेट लेना, छोटा SL बड़ा टारगेट, ये है मार्केट की स्ट्रेटजी। ओके, वीडियो बड़ा हो रहा है। थैंक यू सो मच।